मैंने अभी परिवार को बोला है कि भैया पता लगा लो कितना ऊंचा निशान है दुनिया के अंदर। उसमें बस हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, 5 की संख्या जोड़ेंगे या फिर 5 फुट ऊपर कर देंगे बस, तो पंचम धाम का में सबसे ऊंचा दुनिया का निशान लहराएगा। ये भी है 2030 में तुम दुनिया के सबसे ऊंचे निशान को लहराते हुए तुम देखोगे, इसी जगह पर देखोगे, खंडवा में देखोगे। जब तुम अपने दादाजी का शताब्दी महोत्सव मनाओगे तब दुनिया का सबसे ऊंचा निशान तुम खंडवा में पाओगे, लहराता हुआ पाओगे, ऐसा पाओगे। ये सब है, इसमें भी नहीं पढ़ना है नाम और धाम की लड़ाई होती है, इसमें भी नहीं पढ़ना है कि कौन आया। वो तो भाव से कोई दादा बोलता है, कोई बाबा बोलता है, महाराष्ट्र तरफ जाते कोई तो कुछ और बोलते हैं, उत्तर तरफ जाते तो कुछ और, पूरब में जाते तो कुछ और, पश्चिम में जाते तो कुछ और। हर एक दिशाओं में अलग अलग जो भी भक्त प्रेमी को भाव बनता है तो वो वैसा मानने लगता है। लेकिन हम ज्ञानी जनों से भी और बुद्धिजीवियों से भी प्रार्थना करते हैं। तो परिवार बैठे हैं, लेकिन वो भी घर के अंदर कल सुनेंगे या आज सुन रहे होंगे, उनसे भी है कि इसमें भी नाम की भी लड़ाई नहीं करना कि कौन आया कौन नहीं आया। जो होगा वो समझ में आ जाएगा, उसको प्रमाण। अब क्या बोलेंगे? मैं तो घर परिवार से भी बोलता कि तुम अपना भी परिचय नहीं देना, तुम्हारा परिचय वो सेवा से देना, तुम्हारा परिचय चरित्र होगा, तुम्हारा परिचय वो जीने से होगा, बोलने से नहीं होगा। मैं तो ये भी बोलता कि दरबार का कुत्ता भी होगा तो वो कुत्ता भी नहीं बोलता मैं कुत्ता हूं, गधा भी नहीं बोलेगा मैं गधा हूं। अरे कुत्ता है तो कुत्ता है, वो कुत्ता दिखेगा। अब उसका परिचय क्या देना कि ये कुत्ता है, दिख जाएगा कुत्ता है। आज बिलैया को देखो तो बिल्ली दिखेगी, बिल्ली है इसमें बात ही बात क्या है। चूहा देखेगा तो चूहा है, मतलब दिखाई दे रहा है चूहा है, कुत्ता है, गधा है, ये तो दिखाई दे देगा ना, और उसका लक्षण बता देगा। तो इसमें परिचय का क्या है? कुत्ता है मतलब कुत्ता है। गाय को देखा तो मां है मेरी, अब उसके का प्रमाणिकता बताइए। कुत्ता की क्या, कुत्ता है तो कुत्ता दिखेगा, गधा है तो गधा दिखेगा, चूहा है तो चूहा दिखेगा, लकड़बग्गा है तो लकड़बग्गा दिखेगा। जो भी जिस और दिखेगा नहीं, उसका लक्षण बता देगा, गुणधर्म बता देंगे, उसका जीने का ढंग बता देगा। ये कोई बहुत उसमें नहीं पढ़ना है। जो मेरे चित्त के अंदर भाव आता है इस पार्टी के प्रति, ये खंडवा कलयुग की अयोध्या मानना, ये कलयुग का मथुरा और काशी जानना, ये ध्यान कर लेना। कलयुग की अयोध्या देखना है, मथुरा देखना है, काशी देखना है। जैसे ओंकारेश्वर, विष्णुपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, 3 पुरी है, और तीनों का यदि कहीं समागम देखना है सृष्टि के तीनों कर्ताओं का, तो तुम फिर खंडवा आ जाना। अयोध्या मथुरा भी देखना है या काशी की सामर्थ्य को देखना है, अयोध्या के उस धैर्य को देखना है, मर्यादा को देखना है, या फिर मथुरा के उस शौर्य को और पराक्रम को देखना है, तो अयोध्या, फिर खंडवा आ जाना। खंडवा में तीनों मिलेगा, मथुरा का भी गुणधर्म मिलेगा, काशी का भी मिलेगा, अयोध्या का भी। अयोध्या, मथुरा और काशी, मर्यादा भी मिलेगी, शौर्य भी मिलेगा, पराक्रम भी मिलेगा, और सामर्थ्य भी मिलेगी, जीवंत चरित्र खंडवा में मिल जाएगा। ये बात ही कहती है। मैं तो जब भी खंडवा आता हूं, कहीं भी बैठता हूं, तो मुझे वो 4 कुंड जरूर दिखाई देते हैं। कौन कौन से? कोई नाम बताएगा? खंडवा वाला नाम बता, खड़ा हो। 4 कुंड,
भीम कुंड, सूरज कुंड, रामेश्वर कुंड, पदम कुंड, और जो आखिरी में बोला है वही दादा का मूल स्थान है। सबसे पहले चरण वहीं पे पड़ा है, उसके बाद गिरिधर पर है। इसको कोई काटेगा क्या? पदम कुंड है। तो हमने खंडवा को पहले बोला कि मंदिर निर्माण के साथ साथ ये 4 कुंड को भी पुनर्जीवित करना है, तब पंचम धाम का गौरव बढ़ेगा, है ना। तो अपन उसको तैयारी कर ले कि ये 4 कुंड को पुनर्जीवित, और ये 4 कुंड में जब तक जल होगा, ये हमारा वचन है, तब तक खंडवा में अकाल और सूखा नहीं पड़ेगा। और ये कुंड में जैसे ही जल समाप्त होगा, खंडवा पुनः सूखा, अकाल और संक्रमण की चपेट में आ जाएगा। वो तिथि निर्धारित है। जैसे ही इन 4 कुंडों में अशुद्धियां होंगी, खंडवा कई प्रकार के संक्रमण और आपदा और रोगों का रोगी हो जाएगा। तो वो बना हुआ है। आपने इनको अशुद्ध कर दिया, चारों कुंड को गंदगी कर दी, खंडवा रोग और संक्रमण गलियों में देख सकते हो। जैसे ही इसमें जल खत्म होगा, खंडवा में अकाल, सूखा और संक्रमण प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए हम सावधान कर रहे हैं। जो हमें प्राप्त हो रहा है और जो हमारे चित्त के अंदर आ रहा है, हम केवल अपना परिवार समझ के तुम्हें बता रहे हैं कि कल तुम दादाजी को भी दरबार में जाके, धूना पे दरबार में जाके ये दोष मत देना कि बताओ आपके रहते हुए खंडवा संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो गया, आपने बोध क्यों नहीं कराया। तो इसलिए हम खंडवा से प्रार्थना करते हैं। पंचम धाम में 4 कुंड, तुम्हारा खंडवा का वो शौर्य, धैर्य, चरित्र, जीवंतता, वो 4 कुंड में छिपी है। 4 कुंड यदि सूख गए और 4 कुंड यदि धराशायी हो गए, तो ये मान के चलना कि परेशानियों का दौर 1 दशक के बाद प्रारंभ हो जाएगा, या फिर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा खंडवा, है ना। तुम्हें आज आश्चर्य लगता होगा कि ऐसा कोई पागल बोल रहा है कि नहीं, कल तो खंडवा से घर पलायन करेंगे। खंडवा छोड़ना पड़ेगा और बिना लड़े छोड़ोगे। ऐसा भी नहीं कि कोई तुम्हें भगाएगा, तुम खुद ही भागोगे खंडवा से। ये भी है। क्यों? कारण मिट्टी पत्थर हो जाएगी, बंजर हो जाएगी और जल होगा नहीं। तो जहां जल नहीं होगा तो तुम खुद कौड़ियों के भाव इधर से भाग जाओगे। ठीक वैसे ही, और ये भी अति संयुक्ति नहीं करना, कारण ऐसी अति संयुक्ति द्वारका वालों ने भी की थी नगर में, और भगवान ही बैठे। द्वारका जैसी नगरी जहां स्वयं द्वारकाधीश परमात्मा ईश्वर बैठा है, उस नगर का अस्तित्व खत्म हो गया। उदाहरण और पूर्व के चरित्र समझ लेना कि जहां स्वयं परमात्मा बैठा है, उन गांव नगर के अस्तित्व भी खत्म हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं। आज बद्रीनाथ और केदारनाथ देख लेना, जैसे खंडवा में साक्षात बैठे, वैसे ही बद्रीनाथ केदारनाथ में बैठे हैं, साक्षात महादेव बैठे हैं। लेकिन भारत का सबसे बड़ा आपदाओं का केंद्र वही है। कब गांव को पता नहीं चलता कि कहां समाधि बन जाएगी गांव की। ये बात समझ लेना। इतना कड़वा और खड़ा कोई बोलेगा नहीं, या फिर दिवाले के अंदर होगा तो खड़ा बोलेगा, समझ गए ना। नहीं तो फिर बाहर से मेकअप करके चला जाएगा, बहुत बढ़िया है, मिल लिया, खुश रहो, आनंद से रहो, है कि नहीं। अब हमें कैसे आनंद आएगा? जिसका घर जल रहा है तुम उससे बोलो कि उत्सव मनाओ, तो वो घर जलाने से बचाएगा कि कार्यक्रम करवाएगा? क्या करेगा बताओ? तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम क्या करोगे? पहली प्राथमिकता क्या होगी? त्योहार मनाओगे, उत्सव मनाओगे, कि घर को आग से बचाओगे?
क्या करोगे? तो हमें मालूम है कि घर में आग लगी है, हमें मालूम है कि घर संक्रमण और रोगों के शिकार है, व्याधियां हैं। तो व्याधियों से मुक्त करना पड़ेगा, संक्रमण से मुक्त करना पड़ेगा, रोग मुक्त हो, संक्रमण मुक्त हो, व्याधियों से मुक्त हो, यही होगा ना, यही करेंगे ना, और क्या करेंगे? घर में आग लगी है तो उसको बुझाने का काम करेंगे, जल रहा है तो उसको बचाने का काम करेंगे कि जितनी चीजें बच जाएं तो बच जाएं। अब आग तो लग गई है तो कुछ तो क्षति होगी, लेकिन पूरी ना हो। कोशिश, घर में आग लगी है तो वो कोशिश करेगा कि जितना बच सकता है पहले जरूरत और प्राथमिक चीजों को सुरक्षित कर लिया जाए। ठीक है।